हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश। तो क्लास 12 के इंग्लिश के मोस्ट एमपी क्या है, ये लेटर राइटिंग है। देखिए ये आता है आपका 10 नंबर का। कौन सा आपको तैयार करना वो हम समझते हैं, और जो काफी बार रिपीट हुआ है वही आपको बताया जा रहा है। देखिए लेटर राइटिंग है, और इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है फॉर्मल वाला। ये फॉर्मल लेटर है। देखिए इसमें आपको जो लिखना है ये वाटर सप्लाई के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर आपको ये लिखना है लेटर। और देखिए किस तरीके से आएगा एग्जाम में ये। और ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, और काफ़ी इजी होता है ये। देखते हैं इसको, पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ये है, इस तरीके से मालूम करेगा कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू दी एडिटर, एक एडिटर को। एडिटर का मतलब होता है प्रकाशक। ऑफ अ न्यूज पेपर, एक न्यूज पेपर के। तो किसी न्यूज पेपर के एडिटर को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और उस लेटर में आपको प्रॉब्लम बतानी है जो आपके एरिया में आ रही है। अबाउट फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन चली जाती है वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर पानी की और या फिर बिजली की सप्लाई यानी बंद हो जाती है, तो ये आप ये लेटर लिख सकते हैं। अगर पेपर में वाटर सप्लाई आ जाए तो भी ये लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ जाए तो भी ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, अब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए जस्ट इसके नीचे आप लगाएंगे पहले एड्रेस। किस एड्रेस में, मतलब कौन से एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही है वो लगाना है। देखिए अलापी बाग चुंगी इलाहाबाद। वैसे इसका नाम क्या है, प्रयागराज, आपको पता ही है। ये पिन कोड है यहाँ का। दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। तो ये एड्रेस लगाना है। ओके, कोई से भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट में क्या दिखाना होता है, सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है जिस एरिया में, वो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखानी होती है लेटर के अंदर। देखिए प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, समस्या आ रही है किसकी, वाटर सप्लाई की, मतलब पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर आपको ये लिखना है। और देखिए फिर लिखेंगे सर। सर क्या लाएंगे, कोमा। ओके, अब वो जैसे ही लिखेंगे जस्ट उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए आई एम और रेसिडेंस, मैं एक निवासी हूँ। देखिए रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, निवासी। मैं एक निवासी हूँ। इसका ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश से हिंदी में, वो देखिए ध्यान से। मैं निवासी हूँ ऑफ आनंद विहार। आनंद विहार का ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इलाहाबाद के अंदर। अब ये क्या है, प्रयागराज है। आई एम राइटिंग में लिख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट देखिए एम आ गया, और ये आगे वर्ब की चौथी वाली फॉर्म मतलब एनजी वाली फॉर्म, तो सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूस। मैं लिख रहा हूँ, लेटर एक पत्र लिख रहा हूँ टू शो, आपको दिखाने के लिए योर प्रॉब्लम्स। देखिए हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को दिखाने के लिए लेटर लिख रहे हैं। अबाउट के बारे में, जिसमें फ्रिक्वेंट अचानक से ब्रेकडाउन चली जाती है। ऑफ, और पेपर में वाटर सप्लाई आया है, मतलब वाटर के बारे में पूछा है तो यहाँ पर वाटर भर सकते हैं। अगर पेपर में इलेक्ट्रिसिटी आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भर सकते हैं। और वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, जो हमारा निवास एरिया है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लिख सकते हैं इस तरीके से। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हम हैं एक कठिन परिस्थिति में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। पीपल हैज टू, लोगों को सामना करना पड़ता है। देखिए हैज टू और हैव टू का केस ये है जहाँ पर काम करना पड़ता है जरूरी मजबूरी में, वो सेंटेंस बनता है हैज टू या हैव टू से। पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है, मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज, परेशानियों का, ड्यू टू फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन चली जाती है। और वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोई सा भी भर सकते हैं। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ टू पब्लिश, पब्लिश करना, मतलब ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश करना चाहता, बताना चाहता पब्लिक को, दिस थिंग, इन चीज़ों को, इन योर न्यूज पेपर, आपके न्यूज पेपर के माध्यम से। सो इसलिए जो वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इसका जो डिपार्टमेंट है, कुड टेक, वो जल्दी एक्शन लेगा, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेगा जल्दी से। आई सेल बी ईगरली, मैं बहुत ज़्यादा ईगरली मतलब उत्सुकता से, वेटिंग, इंतजार कर रहा हूँ, फॉर दी एक्शन, इस एक्शन का। देखिए बोबिल से पहले इसको दी पड़ जाता, तो आपके जो एक्शन लिया जाएगा उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो भी टेकन जो लिया जाएगा। तो इस साइड में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली एक्स वाई जेड, जो भी नाम है आपका वह यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिख देना। ओके, ये इस तरीके से इस कुछ नोट पॉइंट है, इसको पढ़ लेना। वैसे आपको पेपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है 10 नंबर में, और आप डायग्राम से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकती हैं। तो ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से परेशान है अपने एरिया में, जिसमें आपको ये लेटर लिखना है अच्छे तरीके से। ओके, तो ये आपको आसान तरीके से बता दिया है। ओके, जो 10 नंबर का आता है। और एक और पढ़ते हैं जो काफ़ी आता है एग्जाम में, वो देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का आता है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू द एडिटर को ऑफ न्यूज पेपर का हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स एक क्या है, अखबार है। फॉर द जॉब, जॉब के लिए, एज देयर
इज अ वैकेंसी, वैकेंसी आई है इन द हेड ऑफिसर के लिए ऑफ क्लर्क, क्लर्क की। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के लिए क्या लिखना है, पे एक लेटर लिखना है, इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर से वही बात है, नीचे को आपको क्या लगाना है, एड्रेस लगाना है इस साइड में, सुरेश 12/25 प्रयागराज, ये एड्रेस है, और ये डेट है, यहाँ पर डेट रैंडमली कोई सी भी डाल सकते हैं। फिर लिखेंगे द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स हेड ऑफिस अलीगढ़, इसे क्या मैंने पूछा है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें दिया गया है जॉब वैकेंसी के लिए, जो वैकेंसी आई है देख सकते हैं, जॉब वैकेंसी के लिए, जो वैकेंसी एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो जो वैकेंसी आई है ये पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए आई है। ओके, तो इसके लिए क्या लिखना है आपको, लेटर लिखना है। फिर से वही बात है, सर लिखेंगे, सर के बाद में लाएंगे कोमा, फिर लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक, इसका मतलब निकालेंगे सम्मान पूर्वक। आई वेक टू से मैं कहना चाहता हूँ, डेट आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, मैं ये सुन चुका हूँ, डेट देयर इज अ वैकेंसी, वैकेंसी है इन योर ऑफिस, आपके ऑफिस के अंदर, एज द पोस्ट ऑफ, एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। आई वॉन्ट टू द वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू द वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ एट द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। माई क्वालिफिकेशन, मेरी जो क्वालिफिकेशन है इज BA, BA है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, BA है। एंड आई हैव अदर डिप्लोमा, और मेरे पास अन्य डिप्लोमा भी हैं, सो इसलिए आई रिक्वेस्ट हूँ, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यू ग्रांट में, तुम मुझे अनुमति दो, चांस, मौका दो, टू डू करने के लिए, द सर्व, सेवा करने के लिए मौका दो, ऑफ योर कंपनी, अपनी कंपनी में। तो ये लेटर सबमिट कर रहा है और बता रहा है, तो सर्व सेवा करने के लिए ऑफ योर कंपनी, अपनी कंपनी में। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, डेट आई सेल नेवर गिव यू एनी चांस ऑफ कंप्लेंट, मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी मौका नहीं दूंगा कंप्लेंट, शिकायत का। इफ़ यू डू सच एज आई सेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, अगर आप मुझे ये जो वैकेंसी जो है इसमें अगर जॉब देंगे तो मैं आपका क्या हूँगा, बहुत ज़्यादा आभारी हूँगा। आई सेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँगा, इस तरीके से बता रहे हैं। थैंकिंग यू XYZ, इस तरीके से। इसको कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में देख सकते हैं। ये जो 2 लेटर हैं काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कहीं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।